हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। और आज पढ़ेंगे बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था पढ़ते हैं। ये क्या पढ़ना है? बैठक व्यवस्था। इस वीडियो के माध्यम से बैठक व्यवस्था बैठक व्यवस्था क्या है? ABCD 7 मित्र। पहला प्रश्न होता है, सात मित्रों ABCD EFGH, ये 8 हो जाएगा। ABCDEF और G और G एक प्रत के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे बैठे हैं ना। परंतु ये जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हैं। क्या है? परंतु ये जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हैं। ठीक है, चलो लाइन छोड़। परंतु जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे। वे इसी क्रम में बैठे। क्या है? वे इसी क्रम में बैठे। इसी क्रम में बैठे हैं। उसने आगे क्या कह रहा है? इसी क्रम में बैठे हो। डी एफ के दाईं ओर दूसरा है। डी एफ के दाईं ओर दूसरा है। डी एफ के दाईं ओर दूसरा है। दाईं ओर दूसरा है। डी एफ के दाईं ओर दूसरा है। डी एफ के क्या है? बाईं ओर दूसरा नहीं है। सॉरी ना, बाईं ओर दूसरा नहीं है। है नहीं? नहीं है, परंतु क्या है? परंतु डी ए के दाईं ओर दूसरा है। परंतु डी ए के दाईं ओर दूसरा है। क्या आ जाएगा? दाईं ओर दूसरा है। क्या है? दूसरा है नहीं? दाईं ओर दूसरा है। सी ए के दाईं ओर तीसरा है। सी ए के दाईं ओर तीसरा है। क्या है?
तीसरा है ना। बिठा लेंगे अपन, यहाँ पे बिठा लेंगे, 7 मित्र यहाँ बना देता हूँ ना, तो अपन आगे लिख लेंगे जगह कम है थोड़ा भाई, यहाँ बिठा लेंगे अपन 7 मित्र ये, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 ये केंद्र है, ठीक है। क्या है, डी ए के बाएं तीसरा, सी ए के दाएं ओर तीसरा है, तथा सी जी के बाएं ओर दूसरा है, तथा क्या है, तथा सी जी के क्या है, सी जी के बाईं ओर दूसरा 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 है ना, के बाईं ओर दूसरा है। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, निकटतम पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है ना, निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी के क्वेश्चन को बनाओ, फिर इसको पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद आंसर। क्या कह रहा है, 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र क्या है, केंद्र ये है, इसको बोलते हैं केंद्र। ये वृत्त है, एक सर्कल है ना, और यहाँ 7 मित्र बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हैं, इसी क्रम में जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे, वो अपनी स्थान बताएंगे, है ना। क्या बता रहे, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं, डी एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं, ठीक है। चल अभी यहाँ तक तो अपन होल्ड करके इसको, अब ये एफ कहाँ बिठाएंगे वो उससे मतलब नहीं अपने को, पर लेकिन डी बैठ सकता है, डी ए के दाईं ओर दूसरा है, ठीक है, ये सही है। अब यहाँ पे ए बिठा देते अपन, मान लो एक की जगह अपन स्थान पक्की करते, ए डी ए के दाईं ओर दूसरा है, डी ए के दाएं, देखो दाएं किधर रहता है, दाएं जाना, ये जाएंगे दाएं और ये जाएंगे बाएं, लिख देता हूँ ना यहाँ पे। अगर बाएं बोले तो इधर जाना है और दाएं बोले तो इधर जाना है, बाएं दाएं, ठीक है। तो क्या बोला इसने, डी ए के दाईं ओर दूसरा है, ए के दाईं ओर, यानी ए की दाईं ओर ये एरो किधर बना हुआ है, इधर, तो ये इधर है, ये ए की दाईं ओर दूसरा है, क्या बोला है, डी ए के दाईं ओर दूसरा है, 1 2, यहाँ कौन बैठ जाएगा, डी, बोला है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया। सी ए के दाईं ओर तीसरा है, अब ये भी बैठ जाएगा, सी ए के दाईं ओर तीसरा है, एक ये भी दाईं ओर तीसरा है, तो दाईं ओर तो इधर ही जाएंगे, ए से गिनना अपने को, एक यहाँ बैठ रहा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, यानी कि 1 2 3, यहाँ बैठ जाएगा सी, ठीक, ये बैठ गया सी। अगर क्या बोला आगे, यहाँ तक हो गया, तथा सी जी के बाईं ओर दूसरा है, सी जी की बाईं ओर दूसरा है, सी जी की बाईं ओर, अब बाई किधर है, ये जाना है, इधर जाना, यानी कि उल्टा नीचे की ओर जाना है, ऐसे बाई हमेशा घड़ी की दिशा घूमती है और दाएं उल्टी दिशा, है ना। तो सी जी के बाईं ओर दूसरा, तो जी कहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं।
अगर दूसरा है 2 नंबर पे बिठाना जी के, तो ये यहाँ बैठ गया तो ये तो इधर जाएंगे तो दाएं बन जाएगा, लेकिन यहाँ बैठेगा जी तो बाएं बन जाएगा ना इसका, सॉरी। जी की बाईं ओर दूसरा है, ठीक है, जी की बाईं ओर दूसरा, ये बाईं ओर यानी कि इस दिशा की ओर जाना है, ये बायां और ये दाएं, तो ये इस दिशा की ओर जाना है। 1 2 सी बैठ गया कंफर्म। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अब बी तो यहाँ भी नहीं बैठ सकता और यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यानी बी के पास में, ये जी के पास में बी नहीं बैठा, तो बची जगह कौन सी, ए की बची है ये वाली, और बचा कौन सा है, ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी ई और एफ। अब ई और एफ भी बताया, शुरू में क्या बता रखा है, दूसरा नहीं है ये वाला। अब इसको पढ़ते हैं, इसको अपन होल्ड किया था फर्स्ट में, इसको पढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पे बैठ जाएगा ना ये, डी एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है, देखो बाईं ओर यानी कि इसके बाईं ओर किधर है, ये बाईं जाएगा, है ना, ये जो दिशा बना रहा ना ये दाएं जाएगा और ये बाएं जाएगा, बाईं ओर दूसरा नहीं है, तो दूसरा नहीं है ना, डी एफ के, सॉरी देख एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है, अगर एफ यहाँ बिठा दिए तो बाएं इसका क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, ये बाएं हो गया तो एफ यहाँ नहीं बैठ सकता, है ना। अब इसने क्या बोला है, डी एफ के बाईं ओर, अगर 2 जगह में से एक में किसी भी जगह बिठा दो, ये एफ है ना, और यहाँ पे है, यहाँ पे इसको पढ़ो तो अपन को समझ में आता है। डी एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है, डी एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं, अगर यहाँ से इधर जाएंगे तो ये बाएं है, ये दिशा अपनी बाएं है, मतलब इस दिशा में घूमेंगे तो ये बाएं है ना, ये ये बाएं, तो 1 2 तो ये नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि उसने मना कर दिया, बाईं ओर दूसरा नहीं है, तो ए पे यहाँ बैठेगा। वो बचा क्या है, ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी ई एफ, बचा यहाँ पे ई, और यहाँ पे एफ, ये अपना सोल्व करने का तरीका है। अब प्रश्न करते हैं अपन, सी के बाईं ओर अगला कौन है, यहाँ पे प्रश्न आता है, सी की बाईं ओर अगला कौन है ना, सी के बाईं ओर अगला कौन है ना, बाईं ओर अगला कौन है, तो क्या आएगा इसमें आंसर, सी के बाईं ओर अगला कौन है, तो ये सी है, और सी के बाईं ओर यानी कि इधर अगला कौन है भाई, डी है, तो ये आंसर आ जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ए और ए जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन है, ए और एफ क्या है, ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन है, ए और जी के बीच में कौन है, तो ये आ जाएगा ए और जी के बीच में एफ है, क्या आएगा एफ, ये आंसर, ये सोल्व करने का तरीका है, बहुत ही आसानी।
अगला प्रश्न लिखते हैं अपन इसमें से। वही 7 मित्र हैं, अभी 8 मित्र वाला देखते हैं। कितना है? 8 मित्र। 8 मित्र है ना। कितने मित्र? 8 मित्र। चल देखते हैं अभी। ABCD क्या है पहला प्रश्न, ये ऐसे लिखते हैं। ABCDEFG और H एक केंद्र की ओर, एक केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मूव करके, है नहीं, केंद्र की ओर मूव करके, केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज में करके, एक गोलाकार गोलाकार मेज गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे, मेज के गिर्द बैठे, गिर्द बैठे। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में है। क्या है? जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में है ना, जरूरी नहीं कि वो इसी उसी क्रम में है। यहाँ लिख देते अपन, प्रश्न लिखा हुआ था, जरूरी नहीं है, नहीं, जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में, इसी क्रम में है ना, इसी क्रम में है, क्रम में। ठीक है। एफ ए के बाएं, एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पर क्या है? एफ ए के बाएं, ए के बाएं, ए के बाएं चौथे स्थान पर है ना। ए के एफ ए के बाएं को चौथे ना, बाएं को चौथे स्थान पर क्या है? चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, पर है, पर, और सी के दाएं दूसरे स्थान पर, और सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है, बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है। कितने, कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पर है ना, दूसरे स्थान पर, और एफ जी की दाएं बगल में है, और एफ जी के
बाएं बगल में ना, एफ के दाएं बगल में, जी के ए, जी के ए, जी के दाई बगल में, बगल में क्या है, बगल में, ई जो बी के बगल में नहीं है, ई जो बी के बगल में नहीं है, बगल में नहीं है। इसने क्या बोला है, ई जो बी की बगल में नहीं है, बी के बगल में नहीं है, डी के दाएं को चौथे स्थान पर, डी के बाएं को चौथे स्थान पर, डी के दाएं और दाएं ना, बाएं और चौथे स्थान पर, डी के बाएं चौथे स्थान पर, चौथे स्थान पर। चलो क्या है क्वेश्चन, एक 8 मित्र है, 8 मित्र अपन यह बनाते हैं एक सर्कल, गोल नहीं आ रहा है, चलो अच्छा सा गोल बनाते हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये केंद्र किसको बोलते हैं, बीच वाले स्थान को बोलते हैं केंद्र, जो बीच के बिंदु होते हैं, सभी की नज़र बीच में है, यानी कि इसी की ओर घूम के बैठे, ये इधर मुंह करके बैठे, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। एक बात तो सत्य है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सभी का दायां बायां किधर आएगा, केंद्र की ओर मुंह करके, गोल में अगर गोलाकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इसका दायां ये वाले और इसका बायां ये वाला है, इधर जाएंगे तो बायां और इधर जाएंगे तो दायां, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर लगाते हैं। क्या बोला है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की करके एक गोलाकार मेज के, गोलाकार मतलब गोलाकार एक मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं, मतलब कि गिर्द साइड में बैठे, जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे, इसी क्रम में नहीं है। तो उसने क्या बोला है, ए के बाएं को चौथा, एक को बिठा दो या ए को बिठा, एक की जगह कंफर्म करो, मतलब कि बैठ रहे हैं ना वो, तो ठीक है, ए को अपन सीधा सेट यहाँ लेते, कोई सी भी जगह ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कोई सी भी जगह एक जगह ले लो ए को। तो उसने क्या बोला है, ए के बाएं को चौथे स्थान पर, ए को बाएं का, ए के बाएं को चौथे स्थान पर, अब बायां किधर है, ये बायां बोला मैंने आपको, है ना, ये बायां और ये दायां,
अब ये बता दो, बायां उसने क्या बोला है, बाएं को कौन से स्थान पे, बाएं को चौथा स्थान पे है ना, बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। और ए के बाएं को चौथे स्थान पे, यानी कि बायां यह है, इधर इधर जाना पड़ेगा, बायां इधर है, तो 1 2 3 4, और यहाँ 4 पे कौन आ गया, एफ, बैठ गया। लेकिन खास मेन कंडीशन अपनी ये है, और लगा दिया, और लगा दिया तो किसके रिलेशन पे बिठाओगे, सी के दाएं दूसरे स्थान पर है और सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ये है आ गया अपना फर्स्ट, ये सेकंड, और ये हो गया अपना थर्ड। तो एक ये साइड में लिख देता हूं मैं, देखो, जो जबकि है नहीं, जो जबकि जिसके, मतलब जो भी ज से ज के बाद आता है, यहाँ पे ज जिसके ये आ गया ना, तो फर्स्ट और सेकंड रिलेशन क्या होता है, ध्यान रखना। लेकिन है कि और वह ये आ गए, तो वो फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना। इसने क्या बोला, एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पर और सी के दाएं दूसरा है। अब सी के दाएं दूसरा कौन बैठेगा, एफ, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन बन रहा है, तो ये फर्स्ट है, ये थर्ड, और एफ और सी का रिलेशन बनेगा। अब सी के दाएं किधर, अगर सी दाएं किधर, इधर जाएगा, इधर दाएं, तो उसने क्या बोला है, सी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो 1 2, तो यहाँ सी बैठ जाएगा। और सी के दाएं पढ़ के देखो, सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो 1 2, सी के दाएं किधर है, ये दाएं है, सी के दाएं दूसरे स्थान पर, ठीक है, बैठ गए। आगे पढ़ते हैं, बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है, बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है। अब बाएं किधर है, इसका बाएं इधर है, ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है, ए के बाएं को दूसरे स्थान, 1 2, और यहाँ पे बी बैठ गया, ठीक, ये हो गया यहाँ तक, बाएं को दूसरे स्थान पर है। और जी ए जी के दाएं बगल में, ए जी के मतलब जी के दाएं बगल में ए बैठा हुआ ऑलरेडी अपने पास ए है, तो जी के दाएं व बगल में है। अब ए जो बैठा है जी के दाएं, और दाया किधर है, इधर है, तो दाया किधर है, जी के दाएं, ये हो जाएगा, ये जी बैठ गया। और इसको पढ़ो अपन, ए जी के दाएं बगल में है, बगल में बैठा है, जी के दाएं बगल में है कौन, ए, और बगल में है, ई जो बी के बगल में नहीं। अब कंडीशन कहाँ फंस रही है, ये है, ई जो बी के बगल में नहीं, डी के दाएं चौथे स्थान पर है। ई जो बी के बगल में नहीं है, देखना, ये बी है, और ये ई है, और ये डी है, और बी जो ई के बगल में नहीं है, ये बी है, ई बी जो मतलब कि ई है, जो कि बी के बगल में नहीं है, यहाँ बी नहीं आ सकता, यहाँ ए नहीं आ सकता, नहीं ई है ना, यहाँ ई नहीं आ सकता, क्योंकि जो बी के बगल में नहीं है, नहीं, डी के दाएं चौथे स्थान पर है, डी के दाएं चौथे स्थान पर है। अब डी को कहाँ बिठाओगे, मान लो अपन डी यहाँ बिठा दिए, डी यहाँ बिठा दिए, ठीक है, तो ये डी के दाएं चौथे बन रहा, 1 2 3 4, बैठ जाएगा,
चौथे स्थान पे है ना। अब बचे कौन सी, एक ही जगह बची। अगर ठीक है एच, मैं बता रहा हूं ये मैंने मेरे हिसाब से बैठा है, लेकिन अगर 3 जगह अपने पास खाली है, कितनी जगह है, 3 ही जगह खाली है, और 3 ही जगह पे ई तो यहां आएगा नहीं, कंफर्म है ई यहां नहीं आएगा। कह दिया उसने ई जो बी के बगल में नहीं है, डी के दाएं चौथे स्थान पर है, डी के दाएं चौथे स्थान पे, बी के बगल में नहीं है, डी के चौथे स्थान पे है, तो लेकिन ई तो यहाँ बैठ नहीं सकता, तो ई कहाँ बैठेगा, एक तो यहाँ बैठेगा, एक तो यहाँ बैठेगा, 2 जगह है, लेकिन वो बैठना चाहिए डी के बाएं चौथे स्थान पे आना चाहिए। कौन, ई। अगर डी को अगर यहाँ बैठ गया तो चौथे स्थान पे कौन है, डी के बाएं चौथे स्थान पर, है ना। अगर डी यहाँ बैठ गया तो 1 2 3 4 सही है ना, डी के बाएं चौथे स्थान पे सही है, तो ये यही बैठेगा। अगर ई यहाँ बिठाया तो 1 2 3 4 यहाँ नहीं बैठेगा ये, गोला फेंक में चौथे स्थान पर, तो ये हो गया अपना ए। मेन कंडीशन अपना ये वाला है, और ये वाला, यह लड़के उलझ जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बनाते हैं अपन, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। कोई सा क्वेश्चन उठा लो, पूछ लो, जैसे बी के बाएं कौन है, पहला क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, बी के बाएं कौन है, बी के बाएं कौन है, तो बी के बाएं कौन है, बी के बाएं आ जाएगा, बी के बाएं आ जाएगा इसका, बी के बाएं सॉरी है ना, तो बी के बाएं डी आ जाएगा, ये बी के बाएं डी, ये बायां और ये दायां, हमेशा ये दायां बायां रहते हैं ना, ठीक है। अगर डी के सामने अगर ये भी पूछा जाता है, आमने सामने पूछा जाता है, क्योंकि एक तो ये 8 लोग हैं, हमेशा एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, ये इसके सामने बैठेगा, ये इसके सामने बैठेगा, और ये इसके सामने बैठेगा, ये इसके सामने बैठेगा। डी के सामने कौन बैठा है, तो ई, डी के सामने कौन बैठा है, ई, एफ के सामने कौन बैठा है, ए, एच के सामने कौन बैठा है, जी, बी के सामने कौन बैठा है, सी। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, लेकिन अपने को सोल्व कर लिया उसके बाद सही सा आंसर आ जाता है। सोल्व करने का तरीका था, सिर्फ एक मेन बात बेटे के रिश्तों में जो, जबकि, जिसके, ये और दायां बायां देखना, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।